हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में एक बार फिर से स्वागत है। जो हम बीसीए फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं उसी को सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। इस लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसा बोलें कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, किसी न किसी वर्ष ये आए हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में भी क्वेश्चन ही सॉल्व लगाए थे, आज भी क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, फाइंड द, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सो दैट द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 6i 2 प्लस का 2i माइनस का 1 प्लस 8i एंड 6 माइनस 6i आर कोलिनियर। हमें क्या दिखाना है, आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनको क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले दिया क्या आपके पास, गिवन 4 पॉइंट दिया है या गिवन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। मान लेते हैं हम ए दिया है, देखो लेट ए इक्वल टू कितना मान लेते हैं 6i दिया है। ये बी इक्वल टू कितना दिया है 2 प्लस का 2i दे दिया है। सी इक्वल टू कितना दिया है -1 प्लस का 8i दिया है। और डी इक्वल टू दिया है 6 माइनस का 6i। ये 4 नंबर आपको दे चुके हैं। अब इन्हीं को हमें क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको अगर आर्गेंट प्लेन पे बनाएंगे तो इनका कुछ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन के आएगा, कुछ तो कोऑर्डिनेट बनेगा। तो उस कोऑर्डिनेट को हमने लिखाया था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिखे। इसका मतलब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए में एक्स वाला पार्ट तो 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक्स वाला पार्ट क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है। एक्स वाला पार्ट 0, तो मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कामा का 6। क्या इस बात से या जो हमने लिखा है ये सबको समझ में आया है? पिछले लेक्चर में बेटा बताए थे कैसे इसको लिखना है। ठीक, बी, तो बी कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2 कामा का 2 हो जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 कामा का 8 हो जाएगा। और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 कामा का -6। ये हमने इनको एक कोऑर्डिनेट में लिख दिया। जो पहला x को बता रहा है, सेकंड किसको बता रहा है, y को बता रहा है। करना क्या, हमें इन्हें कोलिनियर दिखाना है। तो कोलिनियर दिखाने के लिए बेटा अगर 4 पॉइंट दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना, किसी भी 2 पॉइंट से, कोई भी 2 पॉइंट उस 4 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को उठाना है आपको, उससे एक लाइन का इक्वेशन बनाना है। 2 पॉइंट से क्या करना है, हमें एक लाइन का इक्वेशन बनाना है, पहली बात। अब जो लाइन का इक्वेशन बनेगा हमारा, उसमें बाकी पॉइंट को रखेंगे। अगर बाकी पॉइंट रखने पे वो इक्वेशन, जो लाइन का इक्वेशन बना है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये 4 पॉइंट जो दिए थे ये सारे क्या हैं, कोलिनियर है। ये तो सबसे पहला हमें क्या, लाइन का इक्वेशन बनाना होगा। किससे बनाना होगा, किसी 2 पॉइंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। बेटा हम लाइन का इक्वेशन आपको लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या होता है। अगर मान लो आपके 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट x1 दिया है, y1 क्या दिया है x1 y1, x1 कामा का y1 एंड x2 कामा का y2 2 पॉइंट दिया है, x2 कामा का y2 2 पॉइंट दिया। अब इन 2 पॉइंट से अगर आपको लाइन का इक्वेशन बनाना है, फॉर्मूला क्या लिखना है, y माइनस का y1, y माइनस का y1 इक्वल टू होता है y2 माइनस का y1 अपन x2 माइनस का x1 और x माइनस का x1। ये लाइन का इक्वेशन होता है बेटा, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेना। इसको 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन। चलो क्वेश्चन में आते हैं जो सॉल्व करना है। चलो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, या हम बनाते हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लें, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं इसमें। चलो ए और बी पॉइंट ले लिया हमने। लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 कामा 6 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 कामा 2। देन
देन इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, ए बी बनाने गए। तो बेटा फॉर्मूला क्या था हमारा, ए बी लाइन का फॉर्मूला देखो क्या लिखे, वहां पे लिखा हमने, क्या लिखा है, एक को x1 y1 मान लेते हैं, चलो इसको मानते हैं कि हमारा ये x1 का काम कर रहा है, इसको हटाते हैं, ये हमारा x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, ये x2 का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, y2 का काम कर रहा है। ठीक है, क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है हमें, y माइनस का y1, y माइनस का y1 कितना है, यहां से दिख रही है 6, क्या दिख रही है 6, इक्वल टू y2 माइनस का y1, y2 के माइनस वैल्यू 2 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 6 अपान x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए 2 माइनस का क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और फिर क्या लिखा है x माइनस का x1 और x1 की वैल्यू फिर से क्या है 0, ये बना। सॉल्व करते हैं इसको, जब सॉल्व किए तो क्या मिला, सॉल्व किए तो क्या मिला यहाँ से y माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, और यहाँ सिंपल सा क्या बचेगा x बचेगा, तो y माइनस 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कटा, माइनस का क्या हो जाएगा 2x, इसको इधर लेके आए तो y प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमें क्या मिल गया बेटा, एक लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन। क्या किया अभी तक, 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन हमने बना लिया कि ये हमारा a और b, जो ए बी लाइन बन रही है वो यही लाइन है y प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जब ए बी लाइन बन गई हमारी, बाकी पॉइंट जो 2 पॉइंट बचा है, जो दोनों पॉइंट बचा है उनको हम क्या करते हैं उसमें रखते हैं, बचे हुए दोनों पॉइंट को क्या करते हैं इसमें रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बेटा 1, इसे इक्वेशन नंबर 1। चलो क्या करते हैं, पुटिंग द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए बी तो ले लिया, सी एंड डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन। जब सी को रखा तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है देखो -1, 8, मतलब देखो ये x का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, y का काम करेगा, ये x का काम करेगा और किसका काम करने वाला y का, तो x की जगह हमें रखना है -1 और y की जगह कितना रखना है 8, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 8 प्लस 2 और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितना है -1 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8, सॉरी ये तो 0 था उधर, इक्वल टू 0, और 8 में से 8 गया कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 8 गया कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड कर गया। मतलब कौन सा पॉइंट, पॉइंट सी तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर गया। सेम किसको रखना है, सेम किसको रखना है, पॉइंट डी को भी रखना है इसमें। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या था, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 माइनस का 6, मतलब ये x की जगह कितना रखना है आपको 6 रखना है, और y जगह कितना रखना है माइनस का 6 रखते हैं। फिर से y जगह माइनस का 6 प्लस 2 x जगह कितना रखना है 6 रखना है, माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो कितना तक हो जाएगा -6 माइनस 6, ये 2 इंटू है, -6 माइनस 6 माइनस का 12 प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो -12 में से +2 गया 0, देखो फिर से 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर आल्सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन 1। क्या मिल गया हेयर, क्या मिला हमें हेयर, पॉइंट सी एंड डी आर satisfied the line, कौन सी लाइन थी भाई ए बी। इसका मतलब क्या मिल गया, दिस implies that the given 4 पॉइंट, कौन कौन सी 4 पॉइंट, 4 पॉइंट कौन कौन सा बेटा, ए कामा बी कामा सी कामा डी
आर कोलिनियर, ये हमें क्या करना था, शो करना। तो कॉन्सेप्ट समझना बेटा, क्या करना था, कोई भी 4 पॉइंट दिया रहेगा, आपको उन्हें कोलिनियर दिखाना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में पॉइंट दिया रहेंगे, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना, किसी 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बना लेना। जैसे लाइन का इक्वेशन बन जाएगा आपको, उसमें बाकी बचे दोनों पॉइंट को रखना। अगर बाकी बचे दोनों पॉइंट रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड, किसका, जो लाइन का इक्वेशन बनाए हो, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्ट, कि वो 4 पॉइंट है या जो भी कोऑर्डिनेट दिया है फॉर वो क्या करते हैं, एक कोलिनियर है, वो एक लाइन में लाई करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लो बेटा। तो अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन है क्या बेटा, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस ये रूट में -3। अच्छा बेटा, क्वेश्चन देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा है, -1 प्लस रूट में -3। हम तो पढ़े थे अभी तक, हम तो पढ़े थे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का रहेगा x प्लस आई वाई का, तब हम मॉडुलस पढ़ते थे, और एम्पलीट्यूड मतलब i का टर्म आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो i का टर्म दिया नहीं, i का टर्म दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन सामने से नहीं दिख रहा है। i का टर्म लिखा है वहां पे लेकिन सामने से नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना। तो बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सा दो, क्या करना है, सोल्यूशन करते हैं, अभी सेकंडों का काम है, ये हो जाएगा बस। आई होप जो पढ़ा होगा स्टार्टिंग से उसको समझ में आ गया क्या लिखने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, मान लेते हैं ये क्या लिखा है, जेड लिखा है, जेड, इसको मान लिया जेड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 प्लस का रूट में क्या है -3 लिखा है। अच्छा बेटा, इतना तो पता हो गया हमें क्या क्या कि ये -1 × 3 लिख सकते हैं, और -1 लिखा तो ये भी आपको पता होगा, ये भी पता होगा कि -1 किसी की वैल्यू होती है किसकी, i² की 3 के, और i² को रूट से बाहर निकाल दो, i² को रूट से बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा -1 प्लस i रूट का 3। यही चीज तो लिखा था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे पूछते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रूट के अंदर माइनस लगाया है इसका मतलब उसको निकाल दो, डायरेक्ट बाहर आई कर दो। रूट के अंदर अगर माइनस लगा है उसको सीधा बाहर निकालो और आई लगा दो, बस। ये 4 लाइन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये तो हमने ऐसे बता दिया कि एकदम बेसिक से, कि समझ लो आया कहां से था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। अच्छा, मॉडुलस के लिए क्या बोला था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का याद होगा तो मॉड ऑफ जेड निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है रूट में x² प्लस का y²। तो पहला इसी को देखो, मॉडुलस को डिनोट करते हैं r से भी बेटा, मॉडुलस निकालने का मतलब r निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान दे दो, अगर नहीं बताऊंगे पिछले लेक्चर में ध्यान दो, मॉडुलस मतलब r निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड की बात करें, यही मॉडुलस है, तो रूट में क्या होता है, x का काम कौन कर रहा है, -1 का स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है, -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। अब अंदर हो जाएगा कितना बेटा, 1 -1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 √4 मतलब बाहर आ गया 2, मॉडुलस ऑफ जेड मतलब r की वैल्यू आ गई 2। पहला तो यही था, पहला तो क्या निकालना था, मॉडुलस ऑफ जेड मतलब r इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, सिंपल सा होगा। सेकंड क्या बोला, एम्पलीट्यूड निकालना है। अच्छा, एम्पलीट्यूड के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बताया था हमने, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालते हैं। ध्यान देना, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड में दोनों डिफरेंट होता है। एम्पलीट्यूड हमारा किसी का भी यूनिक आएगा, सिंगल आने वाला, लेकिन आर्गुमेंट हो सकता है 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि हम लाइन को एक बार एंगल को, आर्गुमेंट में एंगल ही काउंट करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी। ध्यान देना बेटा, इसको बहुत क्लियरली समझाया था। ठीक है, अगर आपको आर्गुमेंट बोला तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बोला तो सिंगल आने वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड ही निकाल लेते हैं, उसके बाद बताया था कैसे उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सॉरी पहले आर्गुमेंट ही निकाल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देंगे एम्पलीट्यूड में। कैसे करेंगे देख लें, चलो इसको हटा दिए फॉर्मूला, तो आपको सिंगल चल रहा है। चलो अब हो गया सही, चलो निकालते हैं। इन भाई साहब को हटा देते हैं, इनको, इनकी कहानी खत्म है, कहानी खत्म क्योंकि आपको याद कर चुके हो इसको।
चलो अब हमें क्या चाहिए था, आर्गुमेंट किससे डिनोट करते थे, थीटा से। किससे डिनोट करते थे, थीटा थे। थीटा 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 की वैल्यू क्या होती है बेटी, थीटा की वैल्यू क्या होती थी, टेन इनवर्स वाई बाई का एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई का एक्स ना, ये होता था। अब लिखो थीटा, टेन इनवर्स वाई कहां गया भाई, कहां गया, वाई की वैल्यू कितना है, √3, और x की वैल्यू तो यही से कंपेरिजन कर रहे हैं, ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की, और ये किसकी वैल्यू है, x की। ध्यान देना ये x और ये क्या है y, तो √3 क्या हो जाएगा 1। देखो माइनस से मतलब ही नहीं रख रहे हैं अभी फिलहाल, ये माइनस है प्लस है क्या, उससे मतलब ही नहीं रख रहे हैं फिलहाल, कुछ मतलब नहीं रख रहे हैं। बस सीधा क्या करो, y और x जान, प्लस माइनस है क्या उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए क्या करो, भूल जाओ प्लस है कि माइनस है, उससे मतलब ही मत रखो, बस y देखो x देखो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई, टेन इनवर्स √3। अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, पता होगा क्या, कि √3 को लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है किसकी, 10 π/3 की। 10 π/3 की वैल्यू कितना होती है, √3 होती है। अब ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/3। मेरे बच्चे ये π/3 जो आया है ये आर्गुमेंट आया है, क्या आया है, आर्गुमेंट आया है, ये क्या है, आर्गुमेंट आया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ के बैठा है क्या, एम्पलीट्यूड पूछ के बैठा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ याद होगा, याद ये होगा, ये बताया था आपको कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है, फर्स्ट होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा तो जो आर्गुमेंट वही एम्पलीट्यूड। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहता है तो जो आर्गुमेंट वही एम्पलीट्यूड, रख देना, दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड में पहुंचा तो पाई में से आर्गुमेंट को माइनस कर देना, किससे, पाई माइनस का थीटा लिखाया था, इसमें क्या बोला था, थीटा माइनस का पाई बोला था, क्या बोला था, थीटा। और इसमें क्या बोला था, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे माइनस का थीटा। ये किसके लिए लिखवाया था, एम्पलीट्यूड के लिए लिखवा चुके हैं। चलो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो माइनस, पहला माइनस, दूसरा पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस पे निगेटिव दे रहा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचा है। कहां पहुंचा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, पाई माइनस का थीटा कर दो, क्या कर दो, पाई माइनस का थीटा कर दो, सीधा सा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहां से, जो एम्पलीट्यूड निकालना था, एम्पलीट्यूड निकालना था वो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सा पाई माइनस का थीटा, तो यहां से पाई, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/3, क्या हो गई, π/3, तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये क्या कर दो यहां से, 3 पाई माइनस पाई बाई का 3, मतलब कितना हो गया, 2 पाई बाई का 3, 2 पाई बाई का 3, ये आपका आ गया आंसर। ये हमारा एम्पलीट्यूड निकल के आ चुका है और ये आर्गुमेंट। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो क्या बोलेगा, इनको आर और थीटा के टर्म में लिखा दो, मतलब सिंपल से ऐसे बोलेगा, इनको ऐसे, इसको हटाते हैं, इसको हटाते, इसको नोट कर लेना बेटा, नोट किया तो पहले का बता चुके हैं, तब भी नोट कर लेना। चलो इसी को बोल देगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिखा था, देखो आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करो। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे देगा, यही आपको दिया रहेगा -1 ये वाला क्वेश्चन, और बोल देगा इसको इस टर्म में चेंज करके बताओ, या सिंपल से पोलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। इस किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आर ई के पावर आई थीटा की वैल्यू। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर बाई चांस आपसे पूछ दिया कि आपको इसमें कन्वर्ट करके इसको बताओ, तो आर तो निकाल ही लियो, थीटा निकाल लियो। आर कितना है 2, तो लिख दो बेटा वहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और कॉस और थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू कितना आ चुकी है 2 पाई बाई 3 प्लस का
आई साइन 2 पाई बाई का 3। ये आपका हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। अगर वो बोला ऐसा करने के लिए तो कर देना आराम से, क्योंकि आर थीटा जब निकल ही गया तो इसमें रखने में क्या जाता है, ऐसे करना। अच्छा, कहीं कहीं आपको आंसर इस टाइप में दिख गया तो इनके लिए क्या लिखा है, देखो सिंपल सा लिखा है आर, आर मतलब क्या लिखा है 2 और ई के पावर आई और थीटा की वैल्यू कितना है 2 पाई बाई 3, ऐसे भी लिख दो। ये तीनों आंसर सेम लिखे हैं बेटा, ये और ये दोनों सेम लिखा है। तो आपसे जिस फॉर्म में पूछे या सिंपल बोले मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना तो इतना काम छोड़ देना, बोल देगा इसमें चेंज करके बताओ तो ये काम कर लेना अपना, सिंपल सा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, फिर से एम्पलीट्यूड पूछा है, किसका पूछा भाई, ये नंबर दे दिया है। चलो निकालते हैं इनका भी, सॉल्यूशन करते हैं इनका। क्या दिया है भाई, z इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 1 प्लस का 7i, 1 प्लस का 7i 2 माइनस का i का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ याद होगा भाई, हमने क्या बोला था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो सबसे पहला काम करना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में बनाना, z इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, मतलब x का टर्म अलग दिखना चाहिए, y का टर्म अलग दिखना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। करते हैं, देखो सिंपल से नीचे कितना लिखा है 1 प्लस का क्या है 7i और नीचे कितना लिखा है 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर और 2 माइनस का 4i, यही होने वाला है। ठीक है, देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, तब ये इधर लिखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से z इक्वल टू 1 प्लस का 7i है, नीचे 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है माइनस का 1 माइनस का 4i। अब कितना होगा यहाँ से z इक्वल टू 1 प्लस का 7i और 3 माइनस का 4i, 3 माइनस का 4i। ठीक, अब दूसरा क्या बताया था, अगर ऐसा है कुछ याद होगा तो हमने बोला था इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या 3 माइनस 4i है, इसका उल्टा कर दो 3 प्लस का 4i और 3 प्लस के 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 4i अपान का 3 प्लस का 4i। ठीक है, अब देखो जब मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया हमारा, बना क्या ऊपर 1 प्लस 7i इंटू का 3 प्लस का 4i और नीचे कुछ दिखा ये a माइनस बी और a प्लस बी टाइप दिखने लगा। किस टाइप दिखा, a माइनस बी और a प्लस बी टाइप। a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसी का फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे 3a का काम कर रहा है और ये 4 किसका 4ib का, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 4i का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ देखो ध्यान से क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किए तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 1 का 3 में करें 3 प्लस का 4i फिर क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 21i और कितना आ जाएगा फिर प्लस का 48, तो 28i का स्क्वायर, ये i है। ठीक है, ये नीचे कितना है, नीचे कितना 3 का स्क्वायर करने में 9 आ जाएगा और माइनस 4 मतलब 16i स्क्वायर। अच्छा देखो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो मतलब क्या करते हैं नीचे प्लस कर देते हैं, ये करते हैं प्लस। ठीक है, ऊपर देख लो मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, 3 प्लस का 4i प्लस का 20, अच्छा 21i है, 21i और प्लस का 28i स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं। तो z इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ से 3, अभी देखो ये 4i प्लस का 21i प्लस का कितना हो जाएगा
25i हो जाएगा, और 28i² की वैल्यू -1 मतलब माइनस का 28 हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू कितना होती है -1, और नीचे कितना है 16 और 9 25 हो गया। ऊपर कितना हो गया देखो फिर से, ऊपर हुआ ये 3 माइनस का 28 मतलब माइनस का 25, माइनस का 25 और प्लस का 25 आई आ चुका है, और नीचे कितना होगा 25। अब 25 दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 25 अपान का 25 प्लस का 25 आई अपान का 25, और कैंसिल हुआ तो कितना होगा z इक्वल टू -1 प्लस का आई, -1 प्लस का आई। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, ये यही लिखा था -1 प्लस का आई। अगर देखो इतना सिंपल सा लिखा होता तो आराम से तो हम तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जो पूछता निकाले, लेकिन क्वेश्चन घुमाया था ऐसा। देखिए अब ये सिंपल सा चीज पूछ दिया था, क्या आप क्या निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो और आर्गुमेंट निकालो, ये था। चलो अब तो काम कर सकते हैं आराम से। हमें क्या निकालना है बेटा, एम्पलीट्यूड निकालना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, थीटा, थीटा निकालते हैं। थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y का x। अभी हम आपसे क्या बोले थे जस्ट पहले, माइनस प्लस ध्यान मत दो, बस x और y निकालो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू i के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो 1 तो होगा, तो y की वैल्यू भी कितना होगी 1। तो थीटा इक्वल टू आपका हम लोग का हो गया tan इनवर्स 1/1। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, भली बात ही जानते हो किसका, इसका tan π/4 का। अब 10 से 10 गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4। लेकिन बट ये तो आर्गुमेंट निकाले हैं ना, लेकिन हमसे क्या पूछा भाई, एम्पलीट्यूड, तो इनको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो फिर से देख लो भाई, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई किस में गया, फिर से कहानी है माइनस, ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस, और क्या होता है ये प्लस माइनस, ये होता है। तो सेकेंड में पढ़ा, तो सेकेंड में क्या बताए थे, जो हमें मेन थीटा लिखना है, मतलब क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा पाई माइनस का थीटा कर दें। थीटा की वैल्यू कितना है π/4, π/4 तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई अपान का 4, ये हो जाएगा 3 π/4। किस में कन्वर्ट होगा, 3 π/4 में, ये आ गया। तो थीटा की वैल्यू बताए, मतलब ये सिंपल बोले तो थीटा हमारा मेन ये आ चुका है, या जिसको बोले एम्पलीट्यूड बोले। ये थीटा बेटा सही है, कब तक सही है, जब तक आपसे आर्गुमेंट पूछा होता तब छोड़ देते कोई दिक्कत, लेकिन एम्पलीट्यूड पूछा है तो हमें यहां तक लेके आना, क्योंकि एम्पलीट्यूड को बताया था -π to π के बीच में लाई करना। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या बेटा, अगर मान लो फिर से वही कहानी होती है इसी में कि इनको इसमें चेंज करके दिखाओ, तो r cos थीटा प्लस का i sin थीटा, तो कर लोगे आराम से। थीटा तो पता चल चुका है, थीटा कितना बस 3 π/4। r निकालना होता तो r के लिए क्या करते हैं, वही रूट में दोनों का स्क्वायर, तो 1 √2 आता, स्क्वायर करते हैं √2, तो क्या इसको लिख देते सीधे √2 cos थीटा प्लस का i sin थीटा। तो टेंशन नहीं लेना, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बोलेगा रखने के लिए तो आराम से आप कन्वर्ट करके रख देना दोनों फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको इतना जो भी 3 क्वेश्चन हुए, 2 या 3 हुए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एकदम समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट करते हैं आपके लिए, अगली क्लास से आएंगे तो कुछ अलग लेके आएंगे, देखते हैं क्या लेके आते हैं। फाइंड द रियल नंबर x एंड y, x प्लस आई इक्वल टू दे दिया। अच्छा, ये x प्लस आई इक्वल टू दे दिया है और आपसे पूछा है कि आपको रियल नंबर x और y को बताना है। फिर से बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो चलो कर लेते हैं आराम से सोल्यूशन। चलो क्या दिया है, x प्लस आई वाई लेके चल रहे हैं। x प्लस वाई वाई इक्वल टू कितना दिया है 2 माइनस का 3i अपान का 4 प्लस का 7। सब कलर चेंज करते हैं यार, सेम सेम हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ चलो, x प्लस का आई वाई कितना हो जाएगा इधर 2 माइनस का 3i अपान का क्या है 4 प्लस का 7i है। तो क्या चल रहा है हमारा, यहां से चल रहा है x प्लस का आई वाई, x प्लस का आई वाई
2 माइनस का 3i, वही कहानी बेटा, क्या जो अभी जस्ट पहले कर क्या है, इनका रेसिप्रोकल से मतलब उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4 माइनस का 7i अपन क्या हो जाएगा 4 माइनस का 7i। फिर से ऊपर क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस का 3i और 4 माइनस का 7i ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिखा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 7i का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस का 2 7 जा 14i, 2 7 जा 14i माइनस का 3 4 जा 12i और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 7 जा 21i स्क्वायर। देख लो बेटा गलत तो नहीं हुआ, माइनस प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 14i माइनस का 12i और 3 7 जा माइनस प्लस 21, देखो आई लिख दी, यही मिस्टेक था, 21i स्क्वायर। 1 और i में कंफ्यूजन हो जा रहा है, बस एक डॉट का तो फर्क है, डॉट लगा दें तो हो जाता है। ठीक है, चलो नीचे कितना भाई 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब बाहर जाएगी प्लस और 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलो ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं। चलो ऊपर सॉल्व किए कितना है 8 है, 14 और 12 माइनस का 26 i हो जाएगा और ये 21i स्क्वायर माइनस का 21 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, फिर से देखो वही मिस्टेक, फिर से वही मिस्टेक हो गया i और माइनस में, ध्यान दो भाई बहुत मिस्टेक हो रहा है। नीचे कितना हो जाएगा यहां से ये ऐड कर दो 45 65 क्या हो जाएगा 65। अब ऊपर कितना हो जाएगा 8 गया, इसमें से क्या हो जाएगा 13 माइनस का 26i अपान का 65, अलग अलग कर दो तो माइनस का 13 अपान का 65 हो गया और माइनस का 26 अपान का 65 इंटू का i। एक बार देख लो बेटा कहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है 8 26 माइनस का 20i और 8। अच्छा ये ठीक है, ठीक चलो ठीक, किसके बराबर आ गया ये x प्लस आई वाई के बराबर हो गया। तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, देखो माइनस का 13 अपान का 65 प्लस लगाया आई को किया बाहर, ये माइनस का एक साथ लिख दिया 26 अपान का 65। अब कंपेरिजन कर लो, ये x की वैल्यू बता रहा है और ये y की वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 13 अपान का 65 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 26 अपान का 65। ये बेटा कन्वर्ट हो चुका, किसकी वैल्यू थी x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कम से कम जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे सारे समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितना था आपके बीसीए 4th सेमेस्टर के लिए, मतलब जितना पेपर में आ सकता था, जितने क्वेश्चन आए हुए उसके हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन इसमें लगाने हैं जो नहीं आ रहे हैं उसको हमें बता देना, हम उसको भी क्वेश्चन को लगवा देना, आप प्रैक्टिस करते रहो उससे। ठीक, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए